हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज डियर मैम। सो हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर फ्रैक्शन। ठीक है। सो आज बेसिकली हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाउ टू कैलकुलेट एनी फ्रैक्शन। हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि फ्रैक्शन में हम लोग कितने टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो, 4 टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा एडिशन। ठीक है। सेकंड हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। थर्ड हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। फिर फोर्थ हो गया हमारा डिवीजन। ठीक है। पहले हम लोग एडिशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ सब्ट्रैक्शन के, कुछ मल्टीप्लिकेशन के एंड देन कुछ डिवीजन के। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एडिशन के। ठीक है। तो चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। 2/5 प्लस 4/5। ठीक है। देखो अभी तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है। तो इसको एज इट इज पहले ऐसे लिख लो। जब हमारा डिनोम और पहली बात तो चाहे ऐड करो, चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो सेम है तो सेम एज इट इज ऐसे लिख देंगे। देन 4 + 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, ये हो गया। अगर हाँ 5 से अगर 5 डिवाइड कर पा रहा है ऊपर वाले नंबर को तो हम लोग डिवाइड भी कर देते हैं। अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर हम लोग नहीं करते हैं डिवाइड। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4/7 प्लस 8/7। ठीक है। तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या है? हमारा सेम है। तो इसमें भी 7 ऐसे लिख दो। फिर 4 + 8 करेंगे, 12 आ गया। अब 7 से 12 डिवाइड हो रहा नहीं हो तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है। और एक और एग्जांपल्स देखते हैं। 3/5 प्लस 12/5। ठीक है। सो 5 तो हमारा सेम है, वैसे हम लिख लेंगे। 3 + 12 करेंगे, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब 5 की टेबल से ये कट हो गया, 3 टाइम्स ये 1 हो गया, है ना। तो 3/1 हो गया, या फिर इसको 3 बोलो तो हमारा आंसर तो दोनों मान लिया जाएगा। बट 1 हमारा कॉमन होता है इसलिए हम लोग 3 ही लिखते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं और क्वेश्चन मतलब करते हैं। 6/7 प्लस 8/7। अपॉन में 7 लिख लेंगे, वो बिकॉज डिनोमिनेटर हमारा सेम है। तो 8 + 6 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 14। ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है। तो 14 में भी ये चला जाएगा, कितना बचा? 2 बचा। ठीक है। ये हमारा आंसर होगा क्योंकि यहाँ 2 और यहाँ 1। ठीक। इन केस अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तब आप क्या करोगे, है ना। ये भी तो आपको आना चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है देन क्या करोगे आप? तो देखो फिर आपको बताते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। ठीक है। फिर हम लोग एलसीएम का यूज़ करते हैं। एलसीएम आपको पता है क्या होता है? हाँ, यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है। बेसिकली ये होता है। ठीक है। एलसीएम का फुल फॉर्म। तो हमको 7 और 2 का लेना है एलसीएम, है ना। तो सबसे पहले छोटी टेबल देखो। तो 2 से 7 हो नहीं रहा तो 7 को एज इट इज ऐसे लिख देंगे। 2 तो चला जा रहा 1 टाइम। अब हमारे लास्ट में 1 आना चाहिए बस। अब 1 यहाँ पर आ गया हमारा। ठीक है। अब हमको यहीं पे इसे छोड़ देना। देन अब ये किसी और की टेबल से जाएगा तो नहीं, खुद की टेबल से जाएगा। तो 7 की टेबल से गया 7। सॉरी सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा। 1 और 1, अब हमारा दोनों 1 1 हो गया। ठीक है। अब क्या निकल के आया? 7 और 2 निकल के आया। इनको इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 14 आया। तो इट मीन्स अब हमको एलसीएम कितना लेना है? 14 एलसीएम लेना है। अब ये देखो 7 की टेबल में 14 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। 7 2 ज़ा और 3 2 ज़ा। 7 2 ज़ा 14 होता है, तो 3 2 ज़ा। तो फिर हम लोग उसको 6 लिख लेंगे। देन 2 की टेबल में कितने टाइम आ रहा है? 7 टाइम आ रहा है। ऊपर फिर 7 टाइम ही फिर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 35 लिखेंगे। देन 35 में 6 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 41/14। अब 41 डिवाइड हो रहा है, इससे नहीं होगा, तो हमारा यही आंसर करेक्ट है। ठीक है। तो ये हम लोग करते हैं बिना डिनोमिनेटर जो हमारा डिफरेंट होता है ये चीज़ उसके लिए होता है सब। ठीक है। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा एडिशन का, एडिशन वाला आपको एकदम पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे
तो हम लोग सेकंड पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3/5 माइनस 2/5, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो 5 ऐसे ही लिख देंगे। फिर 3 - 2 कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, 7/2 माइनस 4/2 कितना आ गया, 3/2, है ना। 6/2 माइनस 4/2, ये तो हमारा सेम है, 2 लिख देंगे। 6 - 4 करेंगे, 2 आ गया। अब ये तो डिवाइड हो गया, पूरा 1 हो गया, है ना। नेक्स्ट 7/9 माइनस 2/9 कितना आ गया, 7 - 2 जाएगा, 5 बचेगा अपॉन में 9, ठीक है। ऐसे करेंगे। अब इसमें भी हम लोग एक देख लेते हैं क्वेश्चन डिफरेंट, जिसका हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, अलग हो। तो 3/5 माइनस 7/2, ठीक है। तो 5 और 2 का एलसीएम लेते हैं, फिर से वही एलसीएम लेंगे। तो 5 और 2 की टेबल से करो, 5 तो जाएगा नहीं, 2 चला जाएगा 1 टाइम। फिर 5 की टेबल से करो 1 और 1, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, 5 और 2 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 10 आ गया हमारा। कितना एलसीएम निकल के आया, एलसीएम हमारा निकल के आया 10, ठीक है। अब 5 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो ऊपर भी 2 का ही मल्टीप्लाई होगा। 2 की टेबल में 5 टाइम्स आता है, नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई। 3 × 2 = 6 माइनस 35, ठीक है। अब ये आप देखोगे कि इस ये आंसर माइनस में आएगा क्योंकि 35 बड़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 35 में 6 आएगा, कितना बचेगा, 29। सो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन थर्ड। थर्ड कौन सा था हमारा, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपको बताएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, 3/5 इंटू 2/6। देखो मल्टीप्लाई में ज़रूरी नहीं है कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, क्योंकि उस तो हमको मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें हमको कुछ भी नहीं देखना है। हम किसी भी नंबर को किसी भी उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 2 = 6, 5 × 6 = 30। अब 6 की टेबल से ऐसे डिवाइड हो रहा है, 1/5 आ गया इसका आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, 2/8 इंटू 3/9। तो 3 × 2 = 6, 8 × 9 = कितना होगा, 72। 6 की टेबल से डिवाइड हो गया, हाँ हो जाएगा 1 टाइम। फिर 6 12, 1/12, है ना। और क्वेश्चंस देखते हैं, 5/4 इंटू 3/4, अगर सेम है तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5, 15 और 16, ये आंसर। और इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि देखते हैं, 3/2 इंटू 4/12, ठीक है। अब ये क्या है, ये नंबर हमारे कट हो रहे हैं, तो 1 जा चला जाएगा और 4 2 जा चला जाएगा, 3 1 जा चला जाएगा, 6 जा चला जाएगा, 2 1 जा चला जाएगा, ये 3 जा चला जाएगा। कितना बचा हमारे पास, 1 × 1/1 × 3, तो आंसर कितना निकल गया, 1/3 आंसर। हम इसको कट भी कर सकते हैं, अगर ये सेम टेबल से कट हो रहा है तो हम इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा मल्टीप्लाई का। नेक्स्ट है अब हमारे पास फोर्थ, डिवीजन, ठीक है। अब डिवीजन देखते हैं। डिवीजन में क्या रहता है, चलो क्वेश्चन करते हैं, 3/5 डिवाइड बाय 2/6, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग डिवीजन में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो 3/5 और साइन भी हमारा चेंज हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा जब हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। 6/2, अभी कुछ मल्टीप्लाई, ओ सॉरी, कुछ डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 = 18, 5 2 = 10। अभी किसी की भी टेबल से कट हो रहे हैं बट सेम टेबल होनी चाहिए, 2 की टेबल से कट रहे हैं, दोनों कट जाएंगे, सेम है ना। तो ये कट जाएगा 9 टाइम और ये कट जाएगा 5 टाइम। अब कुछ हो रहा है, कट नहीं हो रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर यही आ गया। और क्वेश्चन करते हैं, जस्ट लाइक 6/2 डिवाइड 3/, नहीं या तो 4/3 ले लो, ठीक है। अब इसका फिर से वही करेंगे, रेसिप्रोकल। अब आप सोचो कि यहाँ से कट हो रहा है, लो इसको कट कर लो, नहीं कर सकते हो कट आप, क्योंकि अभी हमको डिवीजन में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं इसका, है ना, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो चलो 6/2, इसको तो ऐसे लिख देंगे, सामने वाले का रेसिप्रोकल करते हैं, 3/4। कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये देखो हो रहा है कट, कट कर दो इसको। यहाँ तो 1 आ गया और यहाँ 3 आ गया। अब कितना बचा हमारे पास, 3 × 3/4, है ना।
तो 3 3 9 और अपॉन 4, अब कुछ कट हो रहा नहीं हो रहा, तुम्हारा फाइनल आंसर यही आ गया समझ में, ये होता है हमारा डिवीजन। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अब ये अलग मतलब कि फ्रैक्शन के ही हैं, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन के नहीं है ना? तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे दिए हैं कि ये ऐसा बना हुआ है ट्रायंगल है ना, और बीच से डिवाइड है ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला पार्ट इसका शेडेड है। तो आपसे पूछा है बताओ कि कितना पार्ट इसमें शेडेड है और कितना इक्वल है, पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कितना करा गया है, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। कितना पार्ट शेडेड है इसका, 1 पार्ट है ना, तो ये होगा आंसर। अब ऐसे पिज़्ज़ा है, ऐसा और ऐसा, तो ये और ये शेडेड है, उससे पूछ लिया आपसे मतलब कि अब बताओ कितना पार्ट शेडेड है, क्या है। फिर आपसे पूछा कि ये मुझे ये वाला पार्ट बताओ कि जो कलर पार्ट है कितना है, तो 4, तो हमने पार्ट्स ऐसा 1 2 3 एंड 4, ये तो 4 पार्ट्स हो गए। और शेडेड कितना है, 1 और 2, 2 तो शेडेड है, और 2 भी डिवाइड हो रहा है, 1/2 आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कुछ। नेक्स्ट, हम लोगों ने 2 टाइप्स के क्या पढ़े थे, फ्रैक्शंस पढ़े थे, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो। 2 टाइप्स के फ्रैक्शंस पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन से थे, पहला था लाइक और दूसरा था अनलाइक, है ना। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता था, जिसका क्या होता था, डिनोमिनेटर्स सेम होते थे, है ना, डिनोमिनेटर सेम होता था। तो कुछ एग्जांपल देखो, 2/5, 3/5, 6/5, 7/5, 8/5, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। और इधर अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते थे, जिसके डी क्या हो, डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। एग्जांपल देखते हैं, 3/7, 8/10, 2/5, 6/11, 13/20, ऐसे हो एग्जाम्पल। ठीक है, तो बेसिकली अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, तो ये 2, इसमें डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है। ठीक है, सो क्वेश्चंस क्या है, बेसिकली इसके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपको दिए होंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इसे बताओ कौन से लाइक फ्रैक्शंस हैं और कौन से अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, या फिर लाइक फ्रैक्शन में सर्कल करो या फिर अनलाइक फ्रैक्शन में सर्कल करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे बस। ठीक है, और एक और टॉपिक है इसमें, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये एक्चुअली में नोट्स में मैं भूल गई पढ़ाना, यहाँ पे मैं पढ़ा देती हूँ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होते हैं जो हमारे इक्वल होते हैं, इक्वल फ्रैक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल फ्रैक्शंस होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन जो इक्वल होते हो, दैट्स लाइक ये एक बॉक्स है, ठीक है, तो इसका हमने हाफ पार्ट कर दिया, हाफ पार्ट कर दिया तो 1/2, 1/2 हो गया ना, पार्ट कितने हैं, 2 है, और हाफ हाफ करा ना, इसलिए 1/2, 1/2 हो गया। तो ये हमारा इक्विवेलेंट है, 1/2, 1/2, 1/4, 1/4, 5/2, 3/2। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाउ टू फाइंड, हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड, ठीक है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। जैसे 1/2 था अभी, है ना, 1/2, अब इसको हम लोग कैसे इक्विवेलेंट करेंगे, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, इक्वल कैसे करेंगे इसको हम लोग, है ना। सो बेसिकली 1/2 का हम ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा ऊपर भी इक्वल हो जाए और नीचे भी इक्वल। तो बेसिकली इक्वल का मतलब है, ये है मेरा कि हम इक्वल मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, इक्वल मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे। अगर हम ऊपर 2 का कर रहे हैं तो नीचे भी 2 का होगा, अगर हम नीचे 3 का कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 का होगा। ठीक है, ये होता है इक्विवेलेंट मतलब कि इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे 1/4 है, तो अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 के बाद 3 आ जाएगा, नीचे 3 का होगा इधर। 1/5 लिखा हुआ है तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई होगा। 1/6 आ जाए तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो एक एग्जांपल देखते हैं, इससे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं यहाँ पर, राइट, ठीक है, द द नेक्स्ट 4
फ्रैक्शंस, ठीक है, 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 2/5, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बेसिकली हमको नेक्स्ट 5 इक्विवेलेंट लिखने हैं, ठीक है, नेक्स्ट 5 इक्विवेलेंट लिखने हैं। सॉल्यूशन 2/5 के नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट लिखने हैं हमको, ठीक है। तो नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट क्या हुए हमारे, 2/5 के लिखने हैं हमको। तो बेसिकली हम ऐसे लिखेंगे 2/5 इंटू, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई, देन 2/5 मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 का, नीचे भी 3 का। आप बीच में ऐसे लाइन भी कर सकते हो, ठीक है, और या फिर जैसे मैंने बीच में वैसे करा था वैसे भी कर सकते हो। सॉरी, 2/5 इंटू 4 और इंटू 4, ठीक है। ऐसे फिर से 2/5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट बोले थे ना, तो देखो 4 हो गया हमारे, एक तो ये 1 2 3 एंड 4 हो गए 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 4/10, 6/15, 8/20, 10/25। ये सारे अब आप डिवाइड भी कर सकते हो, अगर नहीं करना हो तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। 4/10, 6/15, 8/20 एंड 10/25। अगर आपको इसमें कुछ अपनी लैंग्वेज भी लिखनी तो ये भी लैंग्वेज ही लिख सकते हो। हैंस द नेक्स्ट four fractions are equivalent to, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, है। तो ये था आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाए, जैसे कि ये है ए 6/7 इक्वल में 12 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दो। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, द न्यूमरल दैट शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू मेक ईच सेंटेंस ट्रू। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। राइट द न्यूमरल, न्यूमरल मतलब आपको वो नंबर लिखना है दैट शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, जो हमारे क्वेश्चन मार्कों को क्या करते हैं, रिप्लेस कर दे, टू मेक ईच सेंटेंस ट्रू, ताकि आपके सारे क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन है वो सही हो जाए। तो बेसिकली 6/7 इक्वल 12 वन क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग से इसमें क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आ जाए। देखो 6/7 था और इक्वल में 12 लिखा हुआ है, लिखा है। तो अभी आप सोचो कि 12 कैसे आया होगा, हमने इसमें क्या करा होगा, इधर साइड हमने क्या करा होगा, इधर साइड हमने 6 में यहाँ पे ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करा होगा, तभी तो यहाँ पे 12 आया है। तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करा है तो नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 12/14 आया। तो ऐसा हमने क्या रिप्लेस करा, 14, है ना। तो हमको आंसर मिल गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बी वाला। 2/9 इक्वल में क्वेश्चन मार्क अब यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 27 है। अब ऐसा आपने 9 में क्या मल्टीप्लाई करो तो 27 आया, 3 से तो करा होगा तो ऊपर भी बस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ गया हमारे पास आंसर 6/27, है ना इजी। और मैंने आपको इतना और इजी बना दिया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आप कर लोगे आई होप, और अच्छे से भी कर लोगे अब। चलो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, ये तो भी हमारे कौन से थे, मल्टीप्लाई वाले थे। अब कुछ देखते हैं डिवाइड वाले, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये है क्वेश्चन 15/21 इक्वल में क्वेश्चन मार्क अपॉन 7, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। राइट द न्यूमरल दैट शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग टू मेक द सेंटेंस ट्रू। अब आपको खुद से क्वेश्चन पहचानना है कि कैसे करा होगा। अब यहाँ पे पहले तो यहाँ पे था कि इधर साइड इक्वल में था, तो हमने इधर क्या सोचा कि इधर मल्टीप्लाई किया होगा, इसलिए यहाँ पे 27 आ गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, अब इधर 7 है, इधर छोटे डिजिट है, इधर 21 है, तो हाँ इधर मल्टीप्लाई भी हम लोगों ने करा होगा तभी आया होगा। बट इस क्वेश्चन में हमको क्या सोचना है कि हमने 7 का डिवाइड करेंगे हम इसमें, तब हमारे पास, और 21 का हम 3 में डिवाइड करेंगे तब हमारे पास 7 आएगा, तब हम 3 का
डिवाइड करेंगे 15 तब हमारे पास आंसर निकल के आएगा 5/7। समझे मेरे क्वेश्चन को? फिर से एक बार समझते फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। 10/16 इक्वल 5 डिवाइड में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमने इसमें ऐसा क्या डिवाइड करा होगा 10 और 16 में, है ना, जो इधर 5 आया, तो इधर हमने डिवाइड 2 का ही तो करा हुआ, तभी तो इक्वल है 5 आया होगा। और इधर भी अब हम डिवाइड 2 का कर देंगे तो इधर भी हमारे इक्वल 8 आ जाएगा। तो ये आंसर। आगे क्वेश्चन समझ में काफ़ी ईजी है, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रैक्शंस में असेंडिंग ऑर्डर्स भी आते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर्स भी आते हैं, है ना। तो कुछ और क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा एकदम बढ़िया सा क्वेश्चंस की पीपीटी बना के फिर आपको वो एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी तो ये मैंने सारे अपने खुद के क्वेश्चंस सॉल्व करना, मतलब खुद से लिख के खुद क्वेश्चंस सारे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सारे अच्छे समझ में आए हो। ये था हमारा शेडेड वाला, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये थे हमारे टाइप्स, ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक और अनलाइक टाइप्स होते हैं। इक्विवेलेंट आपको पढ़ाया, ये भी आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। और नेक्स्ट 4 फ्रैक्शंस हम लोग लिखेंगे कैसे, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। सो बेसिकली आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ अच्छा सा क्वेश्चंस का कलेक्शंस लेके, और क्वेश्चंस आपको करवाएंगे ताकि और अच्छे से आपको एकदम क्लियर हो जाए माइंड में, है ना। सो बेसिकली आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। आप लोग वीडियो तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, है ना। सो ठीक है, आज के लिए बस फिर इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।